ॐ सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ओ हम शंकराचार्य जी द्वारा लिखित एक सुंदर प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं। शिष्य गुरु से समाधान के लिए पूछता है। गुरु ने शिष्य को संक्षेप में उपाय बताते हुए बहुत सारे तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया। शिष्य ने गुरु से इन्हीं शब्दों के ऊपर प्रश्न किया। 49 नंबर श्लोक में शिष्य गुरु से 7 प्रश्न करता है। और ये 7 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बंधन क्या है? दूसरा प्रश्न है, यह बंधन कहाँ से आया, इसका कारण क्या है? तीसरा प्रश्न है, इस बंधन को आधार कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे चलता रहता है? और चौथा प्रश्न है, हम इस संसार बंधन से कैसे छूट सकते हैं? और पांचवा प्रश्न है, अनात्मा क्या है? और छठा प्रश्न है, परमात्मा क्या है? और सातवां और अंतिम प्रश्न है, आत्मा और अनात्मा का विवेक कैसे करते हैं? 50 नंबर श्लोक से गुरु उत्तर देना शुरू करते हैं। 50 से 71 नंबर श्लोक तक गुरु शिष्य की प्रशंसा करेंगे, पुरुषार्थ की महिमा बताएंगे, आत्म ज्ञान, मोक्ष और विचार की महिमा बताएंगे। असली ज्ञान जो है, आत्मज्ञान की जो शिक्षा है, वो 72 नंबर श्लोक से शुरू होगा। 51 नंबर श्लोक में गुरु शिष्य की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, धन्य हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया, क्योंकि तुमने बंधन से छूटने की इच्छा की। उसके बाद 51, 55 श्लोक में गुरु पुरुषार्थ की महिमा बताते हैं, उदाहरण देखते हैं। उसके बाद 56 से 59 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी हमको बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयत्न करना कितना महत्वपूर्ण है। 56 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि न योग दर्शन से, न सांख्य दर्शन से, न वेदों से, वेदों के पूर्व भाग से जिसमें कर्मकांड बताया गया है, न सगुण ईश्वर की उपासना से, इनसे हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सारे दर्शन है वो भेद ज्ञान की बात करते हैं, द्वैतवाद की बात करते हैं। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से प्राप्त हो सकती है। और शंकराचार्य जी बोलते नान्यथा, नान्यथा, कोई और मार्ग नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। 56, 57 नंबर श्लोक में एक राजा और वीणा वाला उदाहरण देकर हमको बताते हैं कि परा विद्या का ज्ञानी भी ज्ञानी है और अपरा विद्या का ज्ञानी भी ज्ञानी है। किंतु परा विद्या का ज्ञानी आत्मा के बारे में जानकर हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसके विपरीत अपरा विद्या का जो ज्ञानी है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, बंधन में बंधा हुआ रहता है हमेशा। पिछले क्लास यानी 24 नंबर क्लास में हमने 58 और 59 नंबर श्लोक देखा। 58 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी बोलते हैं
कि एक व्यक्ति बोलने में बहुत निपुण हो सकता है, शास्त्रों की व्याख्या भी अच्छी तरीके से कर सकता है। इस तरह से वेदांत शास्त्र ऐसे व्यक्ति के लिए ना नशे की तरह हो जाता है। वो इस नशे का भोग करता है, उसको अच्छा लगता है बोलना, वेदांत शास्त्र, वेदांत के बारे में सबको बताना। वेदांत शास्त्र का ऐसा उपयोग करने से मुक्ति नहीं हो सकती। 59 नंबर श्लोक में इसी विषय के बारे में आचार्य बोलते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे। जब उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है तो शास्त्राधीति स्तु निष्फला। शास्त्रों के ज्ञान को लेकर पंडिताई करना व्यर्थ है कि हम बड़े पंडित हो गए हैं, हमको बहुत कुछ जान गए हैं, हम बहुत कुछ समझ गए हैं, रामायण भी रट लिए हैं, गीता के श्लोकों को भी रट लिए हैं, फटाफट बोल देते हैं, भागवतम तो हम ऐसे कथा कर लेते हैं कि बोलो नहीं। विज्ञातेपि परे तत्व, परम तत्व का ज्ञान हो गया तो भी शास्त्राधीति स्तु निष्फला। तो समझिए शास्त्र का उद्देश्य पूरा हो गया, अब शास्त्र किसी काम के ही नहीं रहे। जब तक कि ना आप आचार्य बनकर दूसरे लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते, शास्त्र का कोई काम नहीं आपका। आपने उस सत्य को समझ लिया, काम खत्म। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब आगे श्लोक नंबर 60 पढ़ते हैं। इस श्लोक को हम पिछले क्लास में देखना शुरू कर चुके थे, पूरा नहीं देख पाए थे। अब श्लोक नंबर 60 पढ़ते हैं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज्ञातव्यम तत्त्वज्ञैस्तत्त्वमात्मनः। वेदांत का सबसे उच्च ज्ञान क्या है? अंतिम ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म के अलावा यहाँ सब कुछ मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य वो है जो तीनों कालों में रहता है। अरे तीन काल का क्या अर्थ है? वही जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, आगे भविष्य में भी रहेगा, वही सत्य है। अब देखिए इसके विपरीत क्या है। यहाँ पर जितनी भी चीजें देखते हैं या हम जानते हैं, वह या तो भूतकाल में था, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में है, भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में आ सकता है। थोड़ा सा विवेक करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जितनी भी चीजों का अनुभव हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तीनों कालों में नहीं है। जो तीनों कालों में ना रहे ना, उसको बोलते हैं मिथ्या। अब घड़े को ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा। देखिए ये मिट्टी का घड़ा वाला उदाहरण ना है बड़ा छोटा सा, बड़ा सामान्य सा दिखाई देता है ये उदाहरण, किंतु बहुत प्रभावशाली है। हमारे आचार्य लोग इस छोटा सा उदाहरण को लेकर इतने बड़े सत्य को समझा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए। घड़ा आने से पहले मिट्टी था, हाँ या नहीं? देखिए इसमें कोई संशय तो नहीं होना चाहिए ना। घड़ा आने से पहले सब जानते मिट्टी था, तभी तो घड़ा आया। और जब घड़ा है तब भी घड़े के अंदर वो मिट्टी का ही है ना, तब भी मिट्टी है। और घड़े को तोड़ दीजिए, घड़े को तोड़ने के बाद क्या हुआ? तब भी मिट्टी है। तीनों कालों में मिट्टी है, लेकिन घड़ा तीनों कालों में नहीं है। ये जो घड़ा है ना, वो तीनों कालों में नहीं रहेगा, मिट्टी रहेगा। मिट्टी सत्य है, इसलिए मिट्टी सत्य है क्योंकि वो तीनों कालों में। और घड़ा क्या है? मिथ्या है। अब दूसरा दृष्टिकोण से भी इसको देखिए। जो मिथ्या वस्तु है उसका अपना अस्तित्व खुद का यहां पर नहीं, उसको यहां रहने के लिए किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर रहना पड़ेगा। मिट्टी का ढेला है, अभी तक घड़ा नहीं आया। कोई आपसे आके पूछे घड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे?
यही बोलेंगे कि घड़ा नहीं है। उसके बाद मिट्टी को घड़ा में परिवर्तित कर दीजिए। अब आपसे कोई पूछे घड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ घड़ा है। किंतु बाद में फिर आप घड़े को तोड़ दीजिए। अब आपसे कोई पूछे घड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? अब तो बोलेंगे घड़ा नहीं है। तो घड़ा थोड़ी देर के लिए आया था, उसके बाद चला गया। तो क्या घड़ा का अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर है? मिट्टी के ऊपर। मिट्टी के ऊपर घड़ा का अस्तित्व निर्भर है, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व घड़ा के ऊपर निर्भर नहीं है। मिट्टी घड़ा से पहले भी था, मिट्टी घड़ा के समय भी था, मिट्टी घड़ा के बाद भी है। मिट्टी का यहाँ अपना अस्तित्व है, उधार नहीं लेता यहाँ पर अस्तित्व, किंतु घड़े का अस्तित्व मिट्टी के ऊपर निर्भर है। उसका अपना अस्तित्व नहीं है। मिट्टी है तो खड़ा, मिट्टी नहीं तो खड़ा। घड़े ने अपना अस्तित्व मिट्टी से उधार लिया, इसलिए घड़ा मिथ्या है और मिट्टी सत्य है। अब इसी सिद्धांत को सृष्टि के सभी वस्तु पर लागू कर दीजिए, जो भी आप देख रहे हैं। जब आप थोड़ा सा विचार करेंगे ना इस छोटे से उदाहरण को लेकर, आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मा के अलावा यहाँ जो भी चीज है ना, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए आत्मा सत्य है और पूरा जगत, इसमें अपना शरीर भी आ जाता है, पूरा जगत मिथ्या है। पूरा वेदांत यहाँ खत्म हो गया। फिर पूरा वेदांत का ज्ञान है छोटा सा, बस घड़ा मिट्टी खत्म। अब बोलिए, इसी को समझाने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में कितने दर्शन बताए थे? 12 दर्शन, इतने सारे ग्रंथ, तर्क शास्त्र है, संस्कृत भाषा है, 18 पुराण है मोटे मोटे। एक शिव पुराण को ले लीजिए, तब भी पूरा पढ़ते पढ़ते कितना समय निकलेगा पता नहीं। इतने सारे आचार्य ने इतने सारे व्याख्या लिखा है। अगर हम इनको पढ़ते रहना तो शब्दों के जाल में गुम हो जाएंगे। शब्द का जंगल है ये, इसलिए बार बार शंकराचार्य जी हमको यहाँ सावधान कर रहे हैं। शब्द जालम, शब्दों का जाल। देखिए, अगर लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कोई भी जाल हमको फंसा नहीं सकती। खूब सारे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, डूब कर कीजिए, किंतु ध्यान रहे मन के अंदर ना बाजा बजता रहना चाहिए। मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैंने गीता का भी अच्छी तरीके से श्रवण कर लिया, उपनिषद का भी अध्ययन कर लिया, फिर क्या बात है जो मुझे समझ में आ रही नहीं? चलो आगे पढ़ते हैं, चलो देखते हैं, दूसरा ग्रंथ भी पढ़ते हैं, दूसरे दर्शन से इसकी तुलना भी करते हैं। किसी सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी, गीता में अर्जुन का संशय दूर हो जाता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अगर संशय नहीं दूर हो रहा है तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए? हमारी भावना ये नहीं चाहिए अरे गीता ठीक नहीं बताती। हमारी भावना यही होनी चाहिए कि गीता में जो बोला गया है ना, वो वाणी सत्य है। अगर हमको कोई बात नहीं समझ में आ रही है ना, चलो जिस श्लोक में हमको बात समझ में नहीं आ रही है उसको हम फिर से श्रवण करते हैं, गुरुजी ने क्या बोला फिर से उसको देखते हैं, फिर से उस श्लोक को एक बार देखते हैं, क्या बात है जो हमको समझ में नहीं आ रही। इस तरीके से समझने के लिए अध्ययन करना मुख्य है। नहीं तो क्या होगा, हम शब्दों के जाल में फंस जाएंगे। और आपको पता है ना कि हमारे धर्म ग्रंथ बड़े मोटे मोटे हैं और बहुत घने भी है शब्दों के अर्थ में भी घनत्व है और शब्दों की मात्रा में भी घनत्व है। किस तरीके से? महारण्यम, बड़ा जंगल है शंकराचार्य जी भी शब्द ऐसे ऐसे उपयोग करते, जंगल है, जंगल के तरीके से है। बड़े घने जंगल में क्या होता है, बड़े बड़े, अच्छा खुद उन्होंने इतने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, मोटा मोटा बहुत भाष्य वगैरह सब लिखे उन्होंने अपने जीवन काल में। 32 साल की उम्र में क्या क्या लिख दिया। उनका एक ग्रंथ हम लोग पूरा जीवन लगा के नहीं पढ़ सकते, अगर व्याख्या व्याख्या भी पढ़ने लगे तो बड़े घने जंगल में क्या होता है, बड़ा बड़ा पेड़ है, बहुत सारे हैं और सब सामने सामने हैं। कहीं कहीं से आप घने जंगल में जाए ना, कहीं कहीं से छन छन कर प्रकाश आ जाए, सब तरफ आपको एक ही दिखाई देगा, पेड़ पेड़ पेड़।
वहां जाएंगे ना, आपको दिशा का भ्रम हो जाता, किस दिशा से आए थे पता ही नहीं, उधर भी पेड़ इधर भी पेड़। लेकिन अब अगर हमारे पास कंपास है ना, तो हमको दिशा का अनुभव ठीक ठाक हो जाएगा कि किस तरह से बाहर जाना है हमको जंगल से। आपको पता है कंपास एक उपकरण होता है, इतना छोटा सा उपकरण होता है। समुद्र में जो लोग समुद्री जहाज में जाते हैं वो उसको अपने पास रखते हैं, क्योंकि समुद्र में ना चारों तरफ पानी पानी है, दिशा का भ्रम हो जाता है, वहां कौन सा दिशा में उनको पता नहीं चलेगा। तो वो लोग वो उपकरण को रखते हैं, कंपास को, सही दिशा पता करने के लिए। उसमें ना एक कांटा होता है, वो ना एक तरफ उत्तर दिशा में घूम जाता है। उत्तर दिशा में जब घूम जाता है तो वो समुद्र में जाने वाले लोगों को पता चल जाता है कि दूसरा जो दिशा है ना, दूसरा जो छोर है दक्षिण है, ये उत्तर है। इसमें घने जंगल में भी दिशा का भान हो सकता है अगर आप कंपास लेके वहां जाएंगे। तो शास्त्र रूपी जंगल में घूम रहे ना, ये जंगल है तो वहां पर कंपास कौन है बोलिए तो? आपके आचार्य व कंपास है। आचार्यों का संग रहेगा तो आपको याद दिलाते रहेंगे। इसलिए हम बार बार इस बात पर हमारे स्वामी जी की तरह ही जोर देते हैं कि एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में लंबे समय तक व्यवस्थित रूप से सतत हमको इसका अध्ययन करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो यही हमारे लिए ना बाधा उत्पन्न कर सकता है कि हम किताब लेके खुद पढ़ रहे हैं। किस तरीके से? चित्त भ्रमण कारणम, ये मन को भ्रमित कर देने का कारण बन सकता है। आप गीता में देखेंगे ना, तो ये एक सिर्फ योग शब्द है। योग शब्द कितनी जगह आया है, और वो योग शब्द संदर्भ के अनुसार अलग अलग श्लोक में उसका अलग अलग अर्थ है। और आत्मा का ही अर्थ ले लीजिए, आत्मा का अर्थ कहीं बुद्धि है तो आत्मा का अर्थ कहीं परमात्मा है। अगर संस्कृत का आप डिक्शनरी देख के इसका अर्थ निकालेंगे ना तो नहीं निकाल सकते। संस्कृत में एक ही शब्द को संदर्भ के अनुसार अलग अलग उसका अर्थ होता है। एक ही शब्द है, एक ही शब्द का अर्थ उत्तर भी हो सकता है और वही एक शब्द का अर्थ दक्षिण भी हो सकता है। आप सोचिए क्या अर्थ लेंगे। देखिए कई लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी तो चले जाते हैं, हर समय उपलब्ध नहीं रहते हैं, फिर उनके जाने के बाद हम किस तरीके से उनका अध्ययन करें? हम बार बार आश्रम में तो नहीं जा सकते, हम घर बार वाले हैं, गृहस्थ लोग हैं, कोई ना कोई काम लगा रहता है, परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते, बहुत सारे कर्तव्य हैं। देखिए गुरु जी के पास आश्रम में जाकर पढ़ने का प्रभाव तो अलग है, किंतु अगर आपके पास इसका विकल्प नहीं है ना, तो नो चिंता एट ऑल, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी आ गई है, उन्होंने हमको सुंदर विकल्प दे दिया है, जूम में बैठे बैठे यहाँ हम लोग आमने सामने हो जाते हैं। इंटरनेट का विकल्प। वैसे भी अभी कोरोना महामारी चल रहा है ना, इसके कारण आश्रम उश्रम भी बंद है, हर जगह बंद है तो आश्रम भी बंद है। स्वामी लोग ना कहीं जा सकते हैं ना वहां कोई सुनने वाला आ सकता है। इसलिए सभी स्वामी लोग अभी यूट्यूब में देखेंगे ना, सब ऑनलाइन हो गए। सब लोग ना जूम, स्काइप, गूगल मीट, यूट्यूब पे लाइव हो जाते हैं। तो इन सब का उपयोग करके सब स्वामी लोग ना अब शिष्यों के घर तक पहुंच जाए। ये स्वामी लोग ना आपको छोड़ेंगे नहीं, हाँ? वेदांत का ज्ञान सुना कर रहेंगे सुन लो भैया, हाँ? देखिए भगवान की कितनी कृपा हो गई है ना, घर बैठे इस सुंदर ज्ञान का श्रवण आप कर सकते हैं आराम से, कहीं नहीं जाना, हाँ? पहले तो ऋषिकेश हरिद्वार जाना पड़ता था, क्योंकि बाकी गीता प्रेस की किताब से अब क्या समझेंगे बताइए? कोई आचार्य तो है नहीं बताने वाला, और ये सब बैठे हुए ऋषिकेश हरिद्वार हिमालय में, वहां उनके आश्रम में जाइए, थोड़ा सेवा हुआ कीजिए, 1-2 साल रहिए, उनकी गैया चराइए, तब वो सुनाएंगे आपको, बताएंगे। लेकिन अब तो घर में बैठे बैठे आ गया है सब स्वामी लोग वहीं पहुंच जा रहे हैं। और कुछ पूछना है तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, पूछ सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप से पूछ लीजिए। अतः इसीलिए प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, प्रयत्न करके, प्रयत्न के द्वारा जानना। सिर्फ प्रयत्न नहीं, हमारे प्रयत्न की दिशा भी सही है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्वज्ञ तत्वम आत्मनः, तत्व के जिज्ञासु द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान।
अब इस श्लोक का सार क्या हो गया? शब्द जालम, शब्दों का जाल, महारण्यम, घना जंगल है, चित्त भ्रमण कारणम, ये मन को भ्रमित कर देने का कारण बन सकता है। अतः, अतः का अर्थ है इसलिए, प्रयत्नाज ज्ञातव्यम, प्रयत्न के द्वारा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तत्वज्ञेश तत्वम आत्मनः, तत्व के जिज्ञासु द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान जानना चाहिए। यही उद्देश्य होना चाहिए। अब हम श्लोक नंबर 61 पढ़ते हैं। अज्ञान सर्पदष्टस्य अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधं विना ब्रह्मज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रै किमु औषधैः। मंत्रैः किमु औषधैः। अगर किसी को सर्प डस लेता है, शंकराचार्य जी भी ना उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे देते, सर्प डस लेता है तो वो क्या करेगा? तुरंत अपना इलाज कराने के लिए दौड़ेगा, भाई हमको सांप ने डस लिया, कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ है, कहाँ जाए? किसी तरीके से किसी अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंच जाए, जो सामने उसको दवा मिल जाए कोई तुरंत, तो वो ये नहीं करने लगेगा कि पता करने लगेगा किस सांप ने मुझे डसा है उसके ऊपर खोजबीन करने लगेगा। कैसा सांप था, लाल था, पीला था, मोटा था, लंबा था कौन सी प्रजाति का था, गेहुवन था क्या कहां से आया था, कब से वहां पर पड़ा हुआ था? हा? इस तरह से, इस तरह का सर्प ना इस देश में कितने हैं, खोजबीन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। वो ये नहीं करे। उसी तरीके से जिसको ये पता चल जाएगा कि उसकी सब समस्या अज्ञान सर्प दष्टस्य, अज्ञान रूपी सर्प के डसने से है, अज्ञान का सर्प ने डस दिया है, तो वो ना शास्त्र के शब्द जाल में नहीं फंसे, उसके अंदर वो डूब डूब कर अपना इलाज करेगा। अरे इलाज करना है भैया, सांप ने काटा है, हमको सब डूब ज्यादा क्या लेना देना, शब्द पढ़ रहे हैं, इलाज करो। देखिए यहाँ सर्प का उदाहरण प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। आप सचमुच में इधर उधर घूम के सर्प ढूंढने मत लग जाए। वैसे अज्ञान रूपी सर्प का जो जहर है ना, वो असली सर्प से भी भयानक है। आप अगर सचमुच का सर्प डसता है तो उसके जहर से तुरंत मृत्यु हो जाती है, किंतु अज्ञान का जहर संसार रूपी संघर्ष के रूप में हमको सतत डसता रहता है। हम उसके हैं, वो मेरा है, मेरा तेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा, कोई दूसरा का नहीं। इस देहासक्ति के भ्रम में ना हम घूमते रहते हैं पूरे। और ये एक जन्म नहीं, कई जन्मों जन्म से होगा। देह के संबंध से लोग इतने आसक्त हैं कि उनको धर्म अधर्म भी कुछ दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र को ही हो गया था ना, कोई धर्म अधर्म दिखाई नहीं दे रहा था, बोलता मेरा बेटा दुर्योधन ही सही है और कोई सही हो ना हो, मेरा बेटा ही सही। तो हम तो यही करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। इतना आसक्त हो जाते ना कई लोग, गुरुजी को भी ना देह के संबंध से देखेंगे। अगर गुरुजी को देह के संबंध से देखेंगे तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किंतु उस व्यक्ति को जो ज्ञान का लाभ गुरुजी से होना है वो नहीं हो पाएगा। गुरुजी तो आपको इस जहर से मुक्त कराना चाह रहे हैं। जब तक देहासक्ति में रहेंगे तब तक इस जहर से मुक्त होना असंभव। देखिए अगर आप ये बोलते हैं ना कि भाई हम तो घर परिवार वाले लोग हैं, यहाँ तो संबंध रहेंगे, देखिए यहाँ आपको ना कोई संबंध छोड़ने नहीं बोल रहा। क्या छोड़ना है? उनकी आसक्ति को छोड़ना है। संबंध के सत्य को समझिए। मुझे तो अपने लोगों से बहुत प्रेम है, पता है, जब भी मैं बाहर, घर से बाहर कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से जाता हूं, तो मेरी पत्नी मेरे से इतनी अटैच है, वो बीमार पड़ जाती। कई लोगों के साथ होता है ऐसे, उनके बच्चे भी बीमार पड़ जाते, पापा चले गए बाहर, एक बच्चे भी, खैर बच्चे तो छोटे होते हैं,
लेकिन पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। थोड़ी देर भी ना एक दूसरे की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप बोलेंगे इसमें क्या खराबी है, ये तो प्रेम है। देखिए, प्रेम की परिभाषा ये नहीं है। प्रेम आपको बांधती नहीं, आपको स्वतंत्र करती है। प्रेम मांगने का नाम नहीं है, प्रेम देने का नाम है। इसी अज्ञान में जीते जीते हालत ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे के बिना रहा ही नहीं जाता। हमेशा चिंता और भय बना रहता है, दूसरा कहीं चला ना जाए, दूसरे व्यक्ति का प्यार कहीं बदल ना जाए। आजकल जो नए शादीशुदा होते हैं ना, वो पति पत्नी का पूरा जीवन का ना प्रोजेक्ट यही रहता है कि कैसे ना एक दूसरे को बांध के रखा जाए। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ कि नहीं, धमकी मिल जाती है, डाइवोर्स दे दूंगी या दे दूंगा। हाँ? देखिए, पति और पत्नी को ना एक दूसरे को स्वतंत्र करना, एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। क्योंकि कब किसके लिए यमराज का बुलावा आ जाए पता नहीं, और मृत्यु ना नोटिस देकर नहीं आएगी। इसके लिए ना तैयार रहना चाहिए, खुले मन से तैयार रहना चाहिए। जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए क्या है, निग्रह और अनुशासन का कोई मोल नहीं। वो अपना मनमानी वाला जीवन जीते हैं, भौतिकवादी लोग जो ऐसा स्वेच्छाचारी जीवन जी के धीरे धीरे वो अज्ञान रूपी जहर के डंक का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है, तो उनको ना इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। एक महिला बोल रही थी कि जब भी वो डिस्टर्ब होती है ना, अपने पति को सारा जो कुछ जाके सुना देती, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। हाँ? जो भी उसके अंदर भरा होता है उसको बाहर निकाल देती है, और उसके पति बेचारे को चुपचाप रहकर सब कुछ सुनते रहना पड़ता है। हाँ? और वो बोलती है, कभी कभी हमारे पति बोलते हैं कि क्या तुम हमको सिर्फ सुनाते रहती है, हाँ? अपने आप को संभालो, और इतना ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं छोटी छोटी बातों पर। वो महिला बोल रही थी कि वो अपने पति को बोलती है, देखिए, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती है, उनको जब भी कोई मन में समस्या होती है ना, तो वो बाहर निकाल देती, दिखावा नहीं करती, दिखावा बाहर निकाल देती। हाँ? तो बोलती है, देखिए, आप मेरे पति हैं, आपको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी, किसको सुनाने के लिए जाऊंगी। अगर मैं किसी और को सुनाने के लिए जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, पड़ोसी को जाके सुनाऊंगा अच्छा लगेगा। पति बोलता, नहीं नहीं भाई, तुम मेरे को ही सुनाओ, मुझे ही सुना दिया। हाँ? कोई बात, तुम मुझे ही सुना दिया। उसके बाद वो बोलने लगी कि उसके पति कभी डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कभी उसको कुछ नहीं बोलते। महिलाएं संवेदनशील होती ना, तुरंत डिस्टर्ब हो जाती। हाँ? जिस तरीके से वो सुनाती है, पति कभी नहीं सुनाते उसको। दोनों आध्यात्मिक नहीं है और दोनों सत्संग नहीं करते। जो पुरुष होते हैं ना, वो जल्दी अपनी बाहर भावना दिखाते नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। पुरुषों का ना तनाव मन के अंदर चलता रहता है। हाँ? पुरुष के मन में हमेशा कुछ ना कुछ बातें लेकर ना उथल पुथल मचा हुआ रहता है। बस यही है कि ना महिला की तरह दोनों का हाल वही है, महिला की तरह वो बाहर नहीं निकालते। हाँ? अब ना पत्नी लोग नाराज ना हो, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। पति की जगह पत्नी को रख लीजिए कि पति सुनाता रहता है। पत्नी की जगह पति को रख लीजिए। कई बार पति लोग भी ऐसे ही संवेदनशील होते, कोई जरूरी नहीं महिला संवेदनशील हो। हाँ? हाँ? पुरुष भी संवेदनशील होता है। यहाँ पर संवेदनशील शब्द जो है ना, वो सही नहीं है। हम इसको अति भावनाशील भी बोल सकते हैं, भावना से भरा, अति भावना। हम बोलना ये चाह रहे हैं, यहाँ पर बोलने का अर्थ ये है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके मन के अंदर ना उथल पुथल मचा रहता है। पुरुष कुछ नहीं बोलता तो ये मत समझिए उसका भी हालत ऐसे ही खराब है, उसका भी मन ऐसे ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में जाता रहता है। कोई उसको बाहर अभिव्यक्त कर देता है, बोल के, सामने कोई मिलता है, बोल लो भाई, हमको ऐसा लग रहा, हमको ऐसा लग रहा। दूसरा बोलता नहीं, चुपचाप। हाँ, पुरुष का ईगो बड़ा होता है ना, बोलेगा नहीं। ईगोइस्टिक, एकदम अहंकार से भरा हुआ। आध्यात्मिकता के बिना मन का संतुलन प्राप्त कर लेना असंभव। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे तभी जाकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। यही ज्ञान देहासक्ति से छुड़ाएगा और मन को शांत करेगा। तभी जाकर अज्ञान रूपी सर्प का जो भयंकर तांडव हमारे जीवन में हो रहा है ना, वो गायब हो जाएगा। और हमको किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना है? ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना।
बिना ब्रह्म ज्ञान के या बिना आत्मज्ञान के अज्ञान रूपी सर्प का जहर है ना, वो जाएगा नहीं। अन्य पंथा न विद्यते। श्वेताश्वर उपनिषद तृतीय अध्याय मंत्र 8 क्या बोलते हैं? अन्य पंथा न विद्यते। इस सर्प के जहर से छुटकारा पाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है। देखिए, ऋग्वेद का एक मंत्र है, मोदी जी ने उसको बड़ा फेमस कर दिया, प्रसिद्ध हो गया है। बहुत लोग बोलते रहते हैं इंटरनेट पर भी, उधर इधर भी बहुत आप सुनेंगे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मोदी जी बहुत बार बोलते हैं। अर्थात सत्य एक है जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। समाज में बहुत भ्रांति है इसके अर्थ को लेकर। कई लोग इसका क्या अर्थ निकालते हैं कि सत्य एक है और सब जो बोल रहे हैं सब लोग सही बोल रहे हैं, सब उसी सत्य के बारे में बोल रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह बोलकर वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारे मार्ग है उस सत्य तक पहुंचने के लिए, जबकि ऋग्वेद का ये मंत्र बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान हैं जो इस सत्य की बात अलग अलग शब्दों से कर रहे हैं, किंतु सत्य एक है। लेकिन मार्ग मार्ग भी एक है, मार्ग अलग अलग नहीं है, मार्ग भी एक। आज का जो हमारा ये देश है ना, इसमें अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है उसको यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा पद्धति से शिक्षित किया। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए लोग अच्छे अच्छे पदों पर आ गए, आईएएस वगैरह है, कमिश्नर, मिनिस्टर, बड़े बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गए हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध एक्टर एक्ट्रेस हो गए हैं। उनको इस देश में बहुत प्रसिद्धि मिली। ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोग हैं, इसलिए लोग क्या है ना, इनकी बातों को मानते हैं, सुनते भी। वह जो बोलते हैं लोग उनकी बातों को सत्य मानते हैं। ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति और धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो इस देश के युवा पीढ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। देखिए समस्या क्या है, ये लोग तो अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें बता रहे, मान लो, हमको ले लेना चाहिए। देखिए हमारे धर्म में एक जीवन शैली एक उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था आपको आध्यात्मिक जीवन शैली देकर विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचना जहां आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। किंतु इन प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोगों का विचार और उनकी जीवन शैली हमको एक महान भौतिकवादी संसारी बनाकर पतन की उस नीचाई तक ले जाता है जहां हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं। स्वामी चिन्मयानंद जी ठीक बोलते थे, आज हिंदू को हिंदू बनाना सबसे कठिन काम हो गया है। तो आज हम ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां अज्ञान रूपी सर्प का जहर ना भयंकर तांडव कर रहा है। देखिए ऐसे लोग, ऐसी संस्कृति, फिर क्या होगा? चारों तरफ भौतिकवादी, आप जहां जाएंगे आप उसी में रम जाएंगे। आपको वही पता है, वही बताया गया। बाहर निकलने का उपाय दिखता नहीं, ना तो किसी को मालूम है, प्रसिद्ध लोगों को भी नहीं मालूम, जो यहाँ पर राज्य कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। तो इसका एकमात्र इलाज क्या है? ब्रह्म ज्ञान रूपी दवा का लेना, यही एकमात्र इलाज। दूसरा कोई और भी दवा लेंगे ना तो काम नहीं आएगा। यही बात शंकराचार्य जी श्लोक के दूसरे लाइन में बोल रहे हैं, किमु वेदेश्च, वेदों के कर्म कांड वाले भाग को बोल रहे हैं। वेदों का पहला भाग जो है ना, कर्म कांड वाला भाग है। इस भाग को आप जितना पढ़ ले, जितना पूजा पाठ करना सीख जाए, अच्छा कर्म कांड सीख जाए, अच्छी बात है, सीख लेते हैं तो, लेकिन उसी में रहना, उसके एक्सपर्ट बनकर बोलते जाना हम बड़े एक्सपर्ट हो गए, सब जानते हैं। वेदों के पहले भाग को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम एक्सपर्ट हो गए, मंत्र वगैरह सब जानते, रटा हुआ है। ये औषधि काम नहीं आएगी, जितना लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, काम नहीं आएगी। किमु शास्त्र, शंकराचार्य जी हमको बोल रहे हैं, तर्क, मीमांसा, संस्कृत वगैरह ये शास्त्र में आ जाएगा। किमु शास्त्र, वेदांत शास्त्र को छोड़कर जितने शास्त्र है ना उसके बारे में बोल रहे हैं। इसके भी आप जितना पंडित बन जाए ये भी औषधि काम नहीं करेगा।
किमु मंत्रे, जितना भी मंत्रों का जप कर लो ये काम नहीं आएगा। इसका एकमात्र इलाज है ब्रह्म ज्ञान रूपी दवा का लेना, यही एक मार्ग है, यही एकमात्र इलाज है। हम देखिए फिर यहाँ एक बार सावधान कर देना चाहते हैं, बार बार आप लोगों को हमने सावधान किया है कि शंकराचार्य जी इन सब साधन की निंदा नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे वेद में बनाया है ये सब। इन सब साधनाओं का अपना उद्देश्य है, ये सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़िए। हाँ? 10वें सीढ़ी तक आपको पहुंचना है, 5वें में बैठे हुए हैं, अच्छा पसंद आ गया छोड़ते ही नहीं है, तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे? जो लक्ष्य है वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो शंकराचार्य जी यहाँ पर ऐसे शिष्यों को बोल रहे हैं जो यहाँ तक पहुंच गए, उनको बोल रहे हैं अब छोड़ो उसको, यहाँ आओ, अब तुम पहुंच गए। उद्देश्य पूर्ति के बाद आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर ब्रह्म ज्ञान रूपी दवा लेना चाहिए। अब इस श्लोक का सार क्या हो गया? अज्ञान सर्प दष्टस्य, अज्ञान रूपी सर्प के डसने से ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना, एकमात्र ब्रह्म ज्ञान रूपी दवा ही काम करेगा। किमु वेदेश्च शास्त्रेश्च किमु मंत्रे किमु औषधे। वेद यानी वेदों का पहला भाग, शास्त्र यानी वेदांत शास्त्र को छोड़कर संस्कृत वगैरह, तर्क वगैरह, मीमांसा वगैरह जो भी है, और मंत्र रूपी दवा इसमें क्या काम करेगा। अब आगे हम 62 नंबर श्लोक पढ़ें। न गच्छति विना पानम न गच्छति विना पानम् व्याधिरौषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवम् ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। एक व्यक्ति बीमार था, वह डॉक्टर के पास गया, अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने उसको दवा खाने के लिए दिया। हाँ? एक सप्ताह बाद वह डॉक्टर के पास फिर आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही। हाँ? डॉक्टर बोला, अच्छा दवा के ऊपर जो निर्देश दिया गया था क्या आपने उसका अच्छी तरीके से पालन किया? उसने बोला, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, दवा के ऊपर जैसा निर्देश दिया गया था मैंने वैसा ही किया। दवा के ऊपर क्या निर्देश लिखा था पता है? ढक्कन ठीक से टाइट बंद करके रखना। तो मैंने डॉक्टर साहब ढक्कन को ठीक से टाइट बंद करके दवा को एक तरफ रख दिया। अब बताइए वह दवा खाएगा ही नहीं तो बीमारी कहां से ठीक होगी? मान लीजिए हमने बुखार की दवा क्रोसिन लेकर उसको सामने रख दिया, क्रोसिन को उसके ऊपर माला वाला चढ़ा दिया, बार बार जप कर रहे क्रोसिन क्रोसिन क्रोसिन, क्रोसिन महाशय हमको ठीक कर दीजिए। बार बार दवा का जप करने से बीमारी ठीक नहीं होगी, हमको दवा खाना पड़ेगा तब जाके बीमारी ठीक होगी। इसी तरीके से हम शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन जब तक अपना अनुभव नहीं होता तब तक समझो इस ज्ञान का फायदा अभी हमको नहीं मिला, हमारे किसी काम का नहीं है। किसी और को अनुभव होने से हमको क्या फायदा होगा? ये हमको अनुभव होना चाहिए। वेदांत की तकनीकी भाषा में इस अनुभव को बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। शंकराचार्य जी ने इसी नाम से ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्ष अनुभव यानी कि अपना अनुभव। जब हमको गुरुजी बताते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, फिर आप बोलते हैं हाँ गुरुजी ने ठीक बताया, हमारे अंदर एक आत्मा है। फिर गुरुजी बोलते हैं वही आत्मा सबके अंदर है। फिर आप बोलते हैं हाँ गुरुजी आपने ठीक बताया, मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा सबके अंदर। फिर गुरुजी बोलते हैं तुम्हारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, तुम ही वो आत्मा हो, और ये जो तुमको शरीर मिला है ना वो सिर्फ व्यवहार के लिए एक उपकरण समझो।
व्यवहार के लिए तुमको कुछ समय के लिए मिला है। चश्मा होता है ना, चश्मा हम है क्या? चश्मा से हम बाहर देखते हैं। इस शरीर हमको मिला है उपकरण चश्मे की तरह, जिसे हम बाहर देख रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। यहां पर आकर ना हम अटक जाते हैं। आत्मा के लक्षण जब सुनने के बाद ना विश्वास ही नहीं होता, अरे हमें आत्मा है क्या? हम ही वो आत्मा है क्या? ऐसा आत्मा जो सत्य है, जो हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा? हम तो चले जाएंगे, कभी ना कभी मृत्यु हो जाए। हमेशा कैसे हम रह सकते हैं? आत्मा रह सकता, हम कैसे रहेंगे? अरे भैया तुम ही वो आत्मा हो जो सत्य है, जो निर्विकार है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। और वो आत्मा जो सर्वगता है, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो हर जगह है। वो आत्मा जो यहाँ कुछ नहीं करता, अकर्ता है। और जब कुछ नहीं करता तो उसको पाप और पुण्य का फल भी नहीं मिलता, वो भोगता भी। आप ऐसे हैं, इतने सुंदर चीज है आप। क्या बात है भाई साहब, इतने सुंदर चीज है हम। हाँ? इतने सुंदर चीज, निर्विकार सर्वगता है, हम सत्य है, हमेशा यहाँ रहेंगे। हैं? हम अकर्ता भोगता है, ये सारा पुण्य पाप फल वगैरह जो मिल रहा हमारा है ही नहीं। जब हम पूरे हृदय से इस बात को बोल पाए कि हम ही वो आत्मा है जो सबके अंदर है, तब जाकर हमारा ना ये अनुभव पूरा हो। यहाँ आपको बड़ा सावधान कर देना चाहता हूं कि अनुभव बोलने से लोग तुरंत ये समझने लगते हैं कि उनको ना आत्मा दिखाई दे जाएगा। अनुभव से यही लगता है ना, अनुभव होगा, हमको दिखना तो चाहिए ना। लोग यही बोलते हैं जब अध्यात्म में आते हैं, वेदांत में शुरू में तो लोग यही बोलते हैं, दिखना तो चाहिए ना, जो दिखे नहीं हम कैसे बोल सकते वो है। शंकराचार्य जी ने है की परिभाषा बताई कि है क्या। वो बोलते हैं जो दिखे वो नहीं। लो उल्टा, जो यहाँ दिखाई देना वो नहीं। अब ऐसा व्यक्ति जो ना ये सोचता है कि हमको अनुभव होगा, कुछ दिखाई देगा, वो प्रतीक्षा करने लगता है कि किसी दिन तो ऐसा आएगा ना, कोई चमत्कार होगा, कोई प्रकाश पुंज दिखाई देगा और उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कार होगा, आत्म अनुभव हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऊपर से हमारे देश में ऐसे संस्था है, आध्यात्मिक संस्था, धार्मिक संस्था है, और वो संस्था पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कई सारी धार्मिक किताबें लिखी, हमने भी बहुत पढ़ी, जो बहुत प्रसिद्ध है। उस किताब में वो अपने गुरुजी का अनुभव का चित्रण लिखते हैं कि गुरुजी को ऐसा अनुभव हुआ। और गुरुजी ने खुद ही वो किताब लिखी है और उसमें अनुभव लिखा है कि हमको ना ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। अनुभव लिखते हुए बताते हैं कि वो ध्यान में थे, उनको आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है, एक प्रकाश आता है, धीरे धीरे उसके सामने से गुजरता है, फिर उनके गुरुजी का जो फोटो है उनके सामने जाता है, वहां जाके गायब हो जाता है। तो आत्मा दिखाई दिया, गायब हो गया। आप जन्म जन्म तक भी ये प्रतीक्षा करते रहेंगे ना, तब भी ये नहीं होने वाला। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है ना कि आत्मा कोई अनुभव की वस्तु है ही नहीं। आत्मा अनुभव करता खुद है। आत्मा खुद अनुभव करता है। जिस तरह से कैमरा है ना, फोटो लेता है ना, फोटो में कैमरा दिखता है क्या? फोटो में कैमरा का अनुभव कर सकते हैं? बस जान सकते हैं कि कैमरा है तभी फोटो दिख रहा है। उसी तरह ये सारी चीजों को देखकर जान सकते हैं आत्मा है, इसको आधार दे रहा है, तभी ये सारी चीजें हमको दिख रही। शंकराचार्य जी सत्य और मिथ्या का परिभाषा बताते हुए बोलते हैं, जो चीज आपको दिखाई देगी वो सत्य नहीं। अब मान लो जो चीज दिखाई दे वो सत्य नहीं है, अब क्या करें? है? हम तो यही माने बैठे थे आजकल, जो दिखे आंख से दिखाई दे वही सत्य है। नहीं बाबा, नहीं। दिखाई तो आप लोग सबको स्वप्न में भी बहुत सारी चीजें देती है। रात को जब हम सपना देखते हैं तो हम सोच सकते हैं कि वो गलत था। सपना देखते समय सब कुछ सत्य लगता है, पूरा हम जीवन जी लेते हैं, उसमें क्या क्या नहीं हो जाता।
उस समय हम यही जानते हैं ना कि ये सब ठोस है, हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, हमारे बच्चे हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारा पूरा जीवन सपने में हो जाता है। उस समय तो वो कुछ भी जो देख रहे होते हैं वो सत्य लगता है, लेकिन जगने के बाद क्या होता है, अरे बाबा वो तो सपना था, सत्य था ही नहीं। इसलिए जो चीज आपको दिखाई देगी ना वो सत्य नहीं, क्योंकि क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि जब जो आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं ये सपना नहीं है। जब उस सपने में सब कुछ सत्य लग रहा था और जगने के बाद गारंटी सब खत्म हो गई, तो इसका क्या गारंटी है कि जो आप यहाँ बैठे हुए हैं या सब कुछ कर रहे हैं, इतने सारे संबंध बना के बैठे हुए हैं, इतने सारे वस्तु इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, इतने सारे कार्य किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी चीजें, क्या गारंटी है कि ये स्वप्न नहीं है। हो सकता है ये अलग बड़े सब बड़े हो क्या सकता है बड़ा लंबा स्वप्न है लेकिन है, हाँ? लंबा है इसलिए लगता है कि सत्य है लेकिन है स्वप्न। जागने के बाद ये पता चल जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी, जागना क्या हुआ, जिसको जिस ज्ञान को प्राप्त करना जाग जाओ। हाँ? इसलिए शंकराचार्य जी श्लोक में बोल रहे हैं, न गच्छति विना पानम, पिए बिना जाएगा नहीं। क्या नहीं जाएगा, व्याधि, व्याधि का क्या अर्थ हुआ, बीमारी, क्या पीने पिए बिना, औषध, दवा पीने पिए बिना। शब्दतः दवा का सिर्फ नाम लेते रहने से बीमारी नहीं जाएगा, हाँ? माला वाला चढ़ाने से दवा के ऊपर बीमारी नहीं जाएगा। बिना परोक्षानुभवम, उसी तरीके से बिना अपरोक्षानुभूति के, हाँ? ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते, सिर्फ आत्मा 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 आत्मा, हाँ? इस शब्द का जप करते रहने से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।